जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकलना, मैं उनके लिए भी बात बता रहा हूँ। आप ये चीज़ कर लो, फिर मुझे बताओ कि आपकी पढ़ाई में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। कोई नहीं करता इन बातों की पकड़ उस टॉपिक के ऊपर उतनी मजबूत हुई नहीं है। लोग क्या करते हैं, लूसेंट से जाकर के वन लाइनर पढ़ लेते हैं। अब जब क्वेश्चन डीप में जाकर के घुस के पूछ लेता है, तब इधर उधर मुंह देखते हैं दूसरे का कि कैसे होगा, कहाँ से लेक्चर देखना है, दूसरा बुक पढ़नी है, तीसरा नोट्स बनाना है, चौथा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों लगातार मैं आपको वीडियोस देते जा रहा हूँ और ये वीडियोस इतने ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये बता देते हैं क्या पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, कोई भी बंदा यूट्यूब पे मैंने देखा है कि ये नहीं बता रहा है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आप फंस कहाँ पे रहे हैं। आपके दिलों की बातें समझ कर, आपके अंदर की चीज़ों को समझ करके आपकी वीकनेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, और डेफिनेटली अगर जिन भी लोगों ने, मैं जितने भी कंटेंट डाल रहा हूँ, जितनी भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, इन सबको अगर अच्छे से देखा फुल और उस पर अच्छे से ध्यान दिया और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, मैं वादा करता हूँ आपसे कि दोस्तों आपका कभी भी यही आर का नहीं, कोई भी एग्जाम कभी भी नहीं रुकेगा। आई प्रॉमिस यू। सो माय फ्रेंड्स, आ जाता हूँ मैं इंपॉर्टेंट बातों पे। बात ये है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि क्या सर लूसेंट और घटना चक्र अब उतने रिलेवेंट है, क्या इससे पढ़ करके एग्जाम निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, एकदम रियल और जेन्युइन चीज़ और ऑथेंटिक, ठीक है, कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं। आप एक बार यूपी पीसीएस का जो प्री का पेपर अभी रिसेंट में हुआ था दिसंबर में, आप एक बार उसको उठा के देखिए और समझिए कि कितने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं घटना चक्र से और लूसेंट से। ठीक है, पॉलिटी साइंस की बातें मैं नहीं करता हूँ, ये हमेशा सरल रहते हैं और सबसे हो जाते हैं। ये आप ही से नहीं है, सबसे हो जाते हैं, सबके लिए हलवा होता है ना। तो दोस्तों आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों घटना चक्र अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गया है। भाई जो एग्जामिनर एग्जाम सेट कर रहा है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसको भी तो पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन कौन से कॉन्टेंट हो रहे हैं। इतने सारे टॉपर्स आते हैं, बोलते हैं कि मैंने घटना चक्र कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो उन लोगों तक भी तो मैसेज जाता है कि ये बच्चा अब कहाँ से पढ़ करके आ रहा है। फिर तो फिर यहाँ कटाव बढ़ जाएंगी, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। आप एग्जामिनर के मेंटल पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। घटना चक्र से क्वेश्चन दोस्तों अब लोग बताएंगे कि अरे 25 क्वेश्चन तो मैंने घटना चक्र से वहाँ से देख लिए, 80 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आर में घटना चक्र से आ गए थे। बहुत सारे मैं कमेंट देखता हूँ, आइए बैठ जाते हैं, एक दिन प्रूफ कर लेते हैं, है ना। पॉलिटी के लिए नो डाउट घटना चक्र आप कर लो, पॉलिटी हो जाएगा। अब दोस्तों साइंस में भी अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 में से आप देखो ना 8-10 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो आप, बाकी 8-10 क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ रहा है। आप समझने की कोशिश करो ना। अब जैसे एनवायरमेंट है, आपको एनवायरमेंट कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग मुझको मैसेज करते हैं, ठीक, कमेंट करते हैं कि एनवायरमेंट सर कहाँ से पढ़ लें। तो दोस्तों जो 12th की बुक है बायोलॉजी की, उसके पीछे के 4 पेज हैं, एक पूरी यूनिट दे रखी है, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी सारे टॉपिक्स में है, इकोसिस्टम। आप एक बार वहाँ से जाकर के गो थ्रू कर लो, समझ रहे ना। और ये अब जैसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर कम, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा जब से पूछने लग गया है, तो दोस्तों आप जैसे 12th में फिजिक्स में लोग कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करते थे, पूरा डेरिवेशन से लेकर के हर एक चीज़ प्रूविंग तक की तैयार करते थे, समझ करके करते थे। तो दोस्तों अब जैसे वो आ रहा है आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपको उसी तरह समझने की, अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत हो गई। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो। घटना चक्र अब उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। मैं नहीं कहता हूँ आप उसको अवॉइड करें, आप सारी चीज़ें तैयार कर लें, सारी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, उसके बाद जाकर के आप घटना चक्र से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना एमसीक्यूज पावर जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको आप इनहेंस कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली हार्ड कोर घटना चक्र पढ़े जा रहे हो, कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा आपका। आपको मैं सीधी एक बात बता रहा हूँ, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जो लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकलना, मैं उनके लिए भी बात बता रहा हूँ। आप ये चीज़ कर लो, फिर मुझे बताओ कि आपकी पढ़ाई में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। कोई नहीं करता इन बातों को, कोई नहीं बताता इन सब बातों को। आप दोस्तों पहले क्या करें, जैसे आप कोई टॉपिक है, सपोज कर लो मैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठा रहा हूँ, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो आप पढ़ने जा रहे हो, आप एनसीईआरटी खोलते हो या महेश कुमार बर्णवाल या फिर जो भी आपके पास बुक है, आप उसे पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कैसे समझ में है। मतलब आप रटने को तो रट लो कि मैग्मा होता है, लावा होता है, ये प्रेशर होता है, इतना टेम्परेचर होता है, ये सब आपने पढ़ लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर बिल्ड नहीं हुई। लोग भूल जाते हैं ना, भूलते क्यों हैं, क्योंकि उसके बारे में उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं पनपती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज से एक चीज़ करना चालू कर दो। सपोज जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, तो अर्थक्वेक के ऊपर आप डायरेक्ट पढ़ने मत लग जाओ, पहले आप कोई वीडियो लेक्चर देख लो, किसी का भी, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, वीडियो लेक्चर देख लो, यूपीएससी डाल दिया करो। जब आप किसी भी कंटेंट में साथ में यूपीएससी लिख देते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जो गहराई से समझाने वाली चीज़ें होती हैं वो सामने निकल के आ रही है, और आपसे जो पेपर उन्हीं का निकल रहा है जो गहराई से जाकर पढ़ रहे हैं। तो सपोज कर लो आप जैसे अर्थक्वेक पढ़ें, तो आप जाकर के पहले यूट्यूब से या किसी लेक्चर से या जो आपके टीचर हो उनसे पहले टॉपिक समझ लो। मेरी बात समझना, पहला नंबर क्या करेंगे, आप किसी भी थ्रू आप टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो से समझने के बाद तब बुक पे आना है आपको, ठीक है। बुक आपने पढ़ लिया, बुक के बाद फिर आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और सभी चीज़ें नहीं कि एक किताब ये बनी हुई है और दूसरी किताब आपने खुद अपने हाथ से लिख डाला, ना ना ना, 10% रूल लगाइए। 100% टॉपिक पढ़ा है, उसमें से 10% चीज़ भूलने वाली थी, उनको मैंने निकाल करके अलग पॉइंट में लिख लिया है। पहले लेक्चर देखना है, दूसरा बुक पढ़नी है, तीसरा नोट्स बनाना है, चौथा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है। देन 5वां तब जाकर के आपको क्या करना है,
एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब एक लोग का कमेंट यहाँ पे था कि सर हमसे एमसीक्यूज में नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हमसे सर गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो सर इसको कैसे हम कोप अप करें, कैसे इसको हम लोग रिमूव करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों समझने की बात है, अगर आपसे एमसीक्यूज में गलती हो रही है, ठीक है, या तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आप कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, रिवीजन के थ्रू दूर करेंगे, या फिर आपकी पकड़ उस टॉपिक के ऊपर उतनी मजबूत हुई नहीं है। लोग क्या करते हैं, लूसेंट से जाकर के वन लाइनर पढ़ लेते हैं, अब जब क्वेश्चन डीप में जाकर के घुस के पूछ लेता है, तब इधर उधर मुंह देखते हैं दूसरे का कि कैसे होगा, कहाँ से करेंगे, फिर उसमें जाकर के नेगेटिव अटेम्प्ट करके आते हैं वो लोग। टॉपिक तो पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट से एक क्वेश्चन आ गया, अब क्विट इंडिया मूवमेंट में क्वेश्चन नॉर्मल सा है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सब नहीं पूछ रहा है। कौन कौन लोग होते हैं, किसने कहाँ से लीड किया था, किसकी क्या क्या भागीदारी रही थी, इम्पैक्ट क्या आया था उसका, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप पढ़ ही नहीं रहो, फिर वही बता रहा हूं ना, सर लूसेंट से हो जाएगा, या कैसे कह दूं हो जाएगा। गिना चुना फैक्ट है उसमें, सारे टॉपिक्स एक किताब में कवर कर दिए गए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको आपके अगर ये नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपके नेगेटिव मार्क्स बढ़ रहे हैं, आप कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे, तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनिए। तो आप अपने टॉपिक के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड कीजिए, कमांड अच्छी हो जाए आपकी। और कमांड मैंने आपकी बताया कैसे होगी। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ग्रुप में बैठे तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, या फिर अलग अलग कोचिंग के या फिर कहीं से एमसीक्यूज या टेस्ट सॉल्व करके या प्रीवियस क्वेश्चन लगा करके, ठीक है, अपनी चीजें पक्का कर सकते हैं। फिर उसमें जहां भटक रहे हैं, उसमें अटक रहे हैं, तो उन पॉइंटों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। मान लो ऑप्शन में 4 चीजें आ गई, 4 में से आपको 2 चीजें आ रही हैं, अब 2 चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, और नीचे ऑप्शन दे रखा है 1 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है, 2 तथा 4 सही है, फिर 1 2 3 4 चारों सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर जाएंगे, अटक जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी होंगी। ये रियल तैयारी है जो आपको बता रहा हूं मैं, काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं कि आप हवा हवाई कर रहे हो। सर मैं तो पढ़ रहा हूं, घर में भी दिखा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, हॉस्टल में लाइट जल रही है, पढ़ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चीजों को समझने के एकदम रियलिस्टिक करो, रियल करो, जैसे एग्जाम हॉल में होना है वैसे अपने रूम पे बैठ के करो। बात को समझो। नेगेटिव मार्क्स आपके यहीं से सही होंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, घटना चक्र से अब इतना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगर जिसको विश्वास ना हो रहा, यूपीपीसीएस का पेपर जो आया था इस बार प्री का, उसको उठा के देख लीजिए। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, इसके 19 नहीं, इसका 20 आएगा पेपर। बहुत लाखों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और सब पढ़ रहे हैं, सब लाइब्रेरी सब बड़ी भरी चल रही है, सब आराम से बैठ करके तैयारी में लगे हुए हैं। तो चीजों को समझो, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, मैं आपको एकदम जेन्युइन चीज बता रहा हूं। आप पहले हर एक विषय के ऊपर, ठीक है, एक अपनी समझ बनाओ, अच्छे से पकड़ बना लो, है ना, कि हाँ यहां से कुछ भी पूछेगा तो मुझे आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें करना चालू कीजिए, ठीक है। और जो भी गलती आप कर रहे हैं उनसे अवॉइड कीजिए और नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई एमसीक्यूज लगा तो लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वहां गोला भरने में दिक्कत कर देते हैं। तो दोस्तों आप OMR सीट नेट पे बहुत सारी मिल जाएंगी, आप उनको निकाल लीजिए, ठीक है। किसी भी कैफे में जाकर के आप उसको निकलवा लीजिए, ठीक, 8-10 पीस निकलवा लीजिए। अब दोस्तों वहाँ पे क्या करें, जैसे आपने कोई एमसीक्यूज लगाया उसको फटाक से गोला भरने की प्रैक्टिस करें। ये भी एक पार्ट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जब बैठेंगे तो टाइम मैनेजमेंट ही आपको देखना है वहाँ पे, और लोगों से टाइम मैनेजमेंट ही गड़बड़ हो जाता है, तभी जाकर के पेपर नहीं निकलता है। लोग आते हुए क्वेश्चन गलत भर के चले जाते हैं, सिली मिस्टेक करके चले जाते हैं, ठीक है, फिर नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं वो लोग, आते हुए क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो गोला भरना और पेपर सॉल्व करना दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप ये चीज कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप बात समझिए, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि बार बार आप अपनी गलती करके ही चीजें देखेंगे, जो दूसरे गलती कर रहे हैं उनसे भी आप सीख ले सकते हैं।